आश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस शरद पूर्णिमा के अलावा इसे कोजोगार पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और भक्तों को धन धान्य मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को शुभ दिन माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन की प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे उत्तम माना गया है। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शरद पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थीं। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जब दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां कर दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस प्रकार छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीजों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत किया है, इसलिए तुम्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लग गया। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को फटकार लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होता देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ और तुम पवित्र हो गई। हे दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक्य को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दें ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तो प्रेम पूर्वक बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, श्री नारायण हरि की जय, शरद पूर्णिमा के चांद की जय।